हिंदू धर्मों में मृत व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डालने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस गंगा जल की महिमा को ऋषियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों सभी ने स्वीकार किया है। आखिर क्या है गुण इस गंगा जल में? क्या गंगा जल में स्नान करने, अस्थि विसर्जन करने इत्यादि से सचमुच जीवन में किए हुए सभी कुकर्मों, पापों से मुक्ति मिल जाता है? क्या इसके आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक कोई कारण है? क्या है इसकी सच्चाई? क्या ये अंधविश्वास है? हिंदू धर्म में माना जाता है कि गंगा जल मृत व्यक्ति के मुंह में डालने से जीवन में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसे यमदूत परेशान नहीं करते तथा मृत्यु के समय उसे कोई कष्ट नहीं होता। और ये भी मान्यता है कि मृत व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डालने से उसे वैकुंठ लोक यानी विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है यह गंगा का जल। आइए जानते हैं कहाँ तक है इस गंगा जल की सच्चाई। हे सज्जनों, धार्मिक लोगों की जो मान्यता है कि गंगा जल मृत व्यक्ति के मुंह में डालने से तथा गंगा जल में स्नान करने से, गंगा की स्तुति करने से जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक बहुत से लोगों का कहना है कि 400 कोस अलग से ही गंगा गंगा कहने से व्यक्ति की जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। और अगर इस तरह की बात है तो गंगा पुत्र भीष्म तीरों की सेज पर अपने कर्मों का हिसाब नहीं दे रहे होते। मृत व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डालने का वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक रीजन है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय उसके शरीर से करोड़ों बैक्टीरिया निकलते हैं जो कई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, वातावरण को दूषित कर सकते हैं। मृत व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डालने से शरीर में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। गंगा के जल में एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है जो अपने आप को स्वयं जल को प्यूरिफाइड कर देता है। और गंगा जल में पर्याप्त मात्रा में सल्फर पाया जाता है जिसके कारण गंगा का जल कभी सड़ता नहीं, गंदा नहीं होता और गंगा जल में कीड़ा नहीं उत्पन्न होते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गंगा जल वायुमंडल से में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। लखनऊ के एक नेशनल इंस्टीट्यूट में जब एक बार रिसर्च किया गया तब वहाँ पाया गया कि गंगा जल इकोलाई बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। पिछले 125 वर्षों से गंगा का जल पर शोध का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि एक ब्रिटिश अधिकारी C.E. नेल्सन जब ब्रिटेन वापस गए तो अपने साथ गंगा का जल ले गए और अपने घरों में कहीं रख दिए। कई वर्षों के बाद उसे वह गंगा का जल मिला और जब उसने उस गंगा जल के बर्तन के ढक्कन को खोला तो आश्चर्यचकित रह गए। वह जल बिल्कुल स्वच्छ था, कोई शरण, कोई दुर्गंध नहीं। तब वहाँ के वैज्ञानिकों के समक्ष वह गंगा का जल शोध करने के लिए भेजा गया कि अन्य जल तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है, सड़ जाता है, कीड़ा उसमें उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कई वर्षों के बाद भी यह जल बिल्कुल स्वच्छ क्यों है? तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने पाया कि गंगा के जल में पर्याप्त मात्रा में एंटी माइक्रोबियल गुण है, पर्याप्त मात्रा में सल्फर है जो सैकड़ों वर्षों तक इस जल में सड़न पैदा नहीं होने देता। और ये जानकारी हमारे ऋषि महात्माओं को पहले से था। कोविड के समय BHU के वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो पाया कि जो लोग गंगा के तटों पर रहते हैं, गंगा में आचमन करते हैं, गंगा में तैरते हैं, वो सब के सब कोविड निगेटिव पाए गए। एक भी नाविक कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया था। कहने का मतलब है कि गंगा का जल कोविड जैसे खतरनाक वायरस को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है।
गंगा में औषधीय गुणों का कारण है कि वह हिमालय से निकलकर आई है, जो वातावरण तथा शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन गंगा में स्नान करने, गंगा की स्तुति करने से कोई पाप समाप्त नहीं होते, ये पाखंड है। लेकिन गंगा के जल में स्नान करने से पाप कर्म मिट जाते। तो क्या ये पाप चमड़ी पर होते हैं? पाप तो व्यक्ति के मन में होता है, और मन शरीर के भीतर होते हैं, और जल शरीर के ऊपर चमड़ी से होकर के नीचे गिर जाता है। तो इस चमड़ी में तो कोई पाप होता नहीं, तो फिर पाप कैसे मिट जाएंगे?